अपना घर देखते समय सबसे पहले यही माइंड में आता है, घर में खरीदूं या किराए पे रहूं, क्या सही है, रेंट वर्सेस बाय। नंबर वन, जब आप अपना घर खरीदते हैं तो वो आपकी खुद की एक प्रॉपर्टी बन जाती है और वो लॉन्ग टर्म एक एसेट बन जाता है। लेकिन किराए के घर में ऐसा कभी नहीं होता है। किराए के घर में तो हमेशा ईएमआई आपका एक खर्चा बनती है, हर महीने आपको रेंट देना पड़ता है और रेंट हमेशा बढ़ता रहता है। इसके अलावा किराए का मकान मालिक ओनर है, उसके रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। काफी जगह अलग अलग, कुछ लोग अलाउ नहीं होते हैं, ज्यादा गेस्ट आ जाता है, कभी म्यूजिक ऊपर नीचे लाउड क्लियर, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपका खुद का घर है तो वहां रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। किराए के घर में आप नया ऊपर कंस्ट्रक्शन क्यों करवाओगे, वो तो किराए का है। या अंदर आप मेन मकान के अंदर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस भी नहीं करा सकते, क्योंकि भैया वो तो मकान मालिक ही करवाएगा। और हमेशा एक रिस्क बना रहता है किराए के घर में कि यार एक घर खरीदना हमेशा एक इन्वेस्टमेंट नहीं कि इमोशनल डिसीजन भी होता है। आजकल सोसाइटी का भी प्रेशर है, यार ये तो रेंट के घर पे रहता है, जो आपका होम टाउन है, रिश्तेदार आते हैं तो भी। लेकिन खुद के घर में हमेशा एक सुकून बना रहता है, यार घर अपना है। क्या होता है ना, कभी इनकम आदमी की कम ज्यादा हो जाती है, रेंट तो हर महीने जाना ही जाना है, जैसा कोविड में आपने देखा। लेकिन खुद के घर में ये हमेशा कभी भी दिक्कत नहीं रहती। अपना घर रहने के अलावा वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी है। आज आज का 50 लाख का घर कल को 70-80 लाख या 1 करोड़ का घर इजीली हो जाएगा आपका। और आप फर्स्ट टाइम जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 80C के तहत बेनिफिट भी देती है टैक्स में। लेकिन एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखें, अगर आपकी हर 6 महीने में जॉब ट्रांसफर हो रही है तो उस केस में आप वहां पे रेंट पे रहना सही है। या दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में भैया रेंट पे रहना आदमी की मजबूरी बन गई है। वो तो अपने जोधपुर में है नहीं, करोड़ों के घर है वहां पे, या तो 25-30 लाख से अच्छा घर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यू शुड बाय योर हाउस। लेकिन अपने घर खरीदते समय सबसे पहले कुछ चीजें ध्यान में रखें। फर्स्ट, आपके होम टाउन में ही देखें जहां पे आप लंबे समय तक रहने वाले हैं। दूसरा, अपनी इनकम से ज्यादा कभी भी घर मत खरीदें। आपका अगर बजट है 70-80 लाख रुपए है तो आप 60-65 लाख तक का ही घर देखो, और आपकी हमेशा इनकम का 60 से 70% ईएमआई बनाए। कुछ लोग देखता हूँ मैं, लाख रुपए सैलरी है तो 80-90 हजार रुपए की किस्त बना देते। भैया 10-20 हजार में घर खर्चा कैसे चलेगा आपका? यानी, या फिर मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, आपकी इनकम का 60 से 70%, इट मीन अगर आपकी 30 हजार रुपए सैलरी है तो 20-18-20 हजार रुपए ही आप घर की ईएमआई बनवाए, ताकि आपको एक टेंशन ना रहे। इसके अलावा जितना हो सके डाउन पेमेंट ज्यादा दें, ताकि आपका अगर प्रिंसिपल ही कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम रहेगा। ज्यादा छोटी ईएमआई के लालच में मत। ज्यादा अगर आप लंबा लोन कराओगे तो कभी कभी 20 लाख के लोन को 40 लाख वापस भरना पड़ता है। हमेशा एक अच्छे ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ, चैनल पार्टनर के साथ, लाइक जैसे हम हैं जेके प्रॉपर्टी, ऐसे लोगों के साथ में ही आप घर खरीदने जाए, क्योंकि ये आपके 3-4 तरह के फायदे करवा सकते हैं। पहला फायदा वो क्या करवाएंगे, रेट अच्छी दिलाएंगे। दूसरा, लोन आपको सही इंटरेस्ट रेट पे दिला देंगे। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वो क्लियर है, हर चीज वो भी पहले क्लियरेंस करके वही प्रोजेक्ट बताएंगे आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि भैया आप घर रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हो, ऐसे थोड़ी रोज बेचते रहोगे। घर इतने जल्दी सेल नहीं होता। प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जो हर कोई आप 1-2 दिन में, 1-2 घंटे में नहीं बेच सकते, उसके लिए महीना 2 महीने का टाइम लगता है। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका एक घर खरीदना या किराए पे रहना वो एक सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। बाकी ऐसे और अमेजिंग लिस्टिंग और ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आप अपने अच्छा घर देख रहे हैं तो जरूर, ये मेरे नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि भैया जोधपुर में हमारे पास प्रॉपर्टीज है, तो वो हम आपको बता देंगे आपको प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ खरीदनी है, आपके बजट में क्या प्रॉपर्टी आ सकती है। बाकी कमेंट में लिख दो, और अगर आपके कुछ डाउट है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।